हाय एवरीवन। इस सेशन का टॉपिक्स या एजेंडा यह है यूजिंग डॉकर फाइल। लास्ट सेशन में हम लोग देखा था कि कैसे कस्टमाइज्ड इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द एडहॉक कमांड्स। ठीक है, हम लोग एडहॉक कमांड क्या यूज़ किए थे कि डॉकर कमिट। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि डॉकर फाइल से कैसे कस्टमाइज्ड इमेज किया जाता है और उस डॉकर फाइल में क्या क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो इस सेशन का यह है एजेंडा। हम लोग जानते हैं कि दो ऑप्शंस है जिससे क्रिएट किया जा सकता है कस्टमाइज्ड इमेज। लास्ट सेशन में हम लोग एक ऑप्शन ऑलरेडी देखा था और प्रैक्टिस भी किया था। शायद आप लोगों ने शायद वो प्रैक्टिस भी किया होगा अपने उसमें एडहॉक कमांड का जो का डाउट था वो शायद क्लियर हो गया होगा। तो इस सेशन में हम लोग डॉकर फाइल से वही सेम जो हमारा सिनेरियो था उस टाइप का सिनेरियो इसमें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली सेशन को शुरू करने के पहले मैं कुछ थ्योरी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कस्टमाइज्ड इमेज जो इमेज है वो हम लोगों को क्यों हम लोगों को कस्टमाइज्ड इमेज चाहिए, इसका क्या ज़रूरत है, हमारे रियल वर्ल्ड में इसका ज़रूरत क्या होगा। तो एज आप लोगों ने देखा है कि लास्ट सेशन में हम लोग इमेज जो क्रिएट कर रहे थे कि हम लोगों का जो इमेज है वो रेडीमेड हम लोग लास्ट जो क्रिएट करके रखे थे उसका जो आउटकम है वो हम लोगों को रेडीमेड मिल रहा था अगर हम लोग कस्टमाइज्ड इमेज कर रहे थे। एज एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर एज्यूम कीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो जिसमें आपका जो कंपनी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें आपका जो डेवलपर काम कर रहे हैं वो अगर कुछ डॉकर इमेज लेके काम कर रहे हैं तो उस डॉकर इमेज में उसने कुछ रिसर्च डेवलप वर्क किया होगा, कुछ लॉग जनरेट किए होंगे। तो करने के बाद वो उसने आपको इन्फॉर्म किया कि डियर ऑपरेशन टीम, मैंने इस इमेज पे, इस कंटेनर पे मैंने काम किया है। दिस कंटेनर इज रेडी फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब हम लोग इसमें जो जो चेंजेस किया है, जो जो इस पे काम किया है, उस काम को हम लोगों ने कुछ ऐसे तरह से किए हैं कि हम लोग इसको चाहे तो फिर फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग यूज करेंगे तो अभी जिस कंडीशन में कंटेनर है उस कंडीशन में हम लोगों को वो कंटेनर चाहिए होगा। अगर ऐसा कुछ आप लोगों से डेवऑप्स टीम से अगर डेवलपर टीम जो है वो मांग रखते हैं तो आपको ये कस्टमाइज्ड इमेज का जरूरत होगा। तो ये जो कस्टमाइज्ड इमेज है ये हम लोगों को रेडी मिल जाता है। लास्ट जो भी आप लोगों ने इसमें ऑपरेशन करेंगे, जो डेवलपर इसमें कुछ डेवलप करे या फिर कुछ इसमें R&D करता है, तो R&D करने के बाद अगर सक्सेस होता है तो वो कंटेनर के ऊपर इन फ्यूचर वो दोबारा काम करना चाहेगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे सामने आ सकता है। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग कस्टमाइज्ड इमेज बना के रखते हैं जो कि हम लोगों को हमारे फ्यूचर में उसको यूज करने का मौका मिले, कि हम लोगों को फिर शुरू से उस कंटेनर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं होगा, उस कंटेनर का कॉन्फ़िगरेशंस जो अभी किया है डेवलपर्स लोगों ने उसको फिर से कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा। तो इससे हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है, हमारा मकसद वही है, इसलिए हम लोग कंटेनर यूज करते हैं कि हमारा टाइम बचे। ठीक है, जो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा जो फिजिकल सिस्टम्स है उसको बना के कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए जितना टाइम जाता है तो वो टाइम हम लोग जो है वो बचा सकते हैं ऐसे। तो ये मेन रीज़न है कस्टमाइज्ड इमेज का। और अगर हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये भी देखा था कि अगर उसमें कुछ लॉग्स बनता है उसको हम लोग
कैसे वॉल्यूम बना के उसको पर्सिस्टेंट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों को बहुत ही ज़रूरत हो सकता है कि कस्टमाइज्ड इमेज बनाने के काम आ सकता है कि हम लोग देखा था कि वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम लोग दोबारा से फिर से अटैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेटा जो है वो पर्सिस्टेंट कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न है जिसके लिए हम लोग कस्टमाइज्ड इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे कस्टमाइज्ड इमेज जो है वो डॉकर कमिट जो कमांड है उसको यूज करके बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एक फाइल के जरिए से वही इमेज जो है हम अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना इमेज जो है वो हमारा कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम लोग उसमें कीवर्ड यूज करके हम लोग अपना इमेज क्रिएट कर सकते, ये हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो डॉकर फाइल में क्या होता है, डॉकर फाइल इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, जो कि हमारे सिस्टम में हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि टच कमांड से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वैसा ही एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल होता है। वो टेक्स्ट फाइल में कुछ कीवर्ड्स होता है। ठीक है, कीवर्ड्स लाइक फ्रॉम, ठीक है, ऑथर, रन, CMD, इस तरह का बहुत सारा कीवर्ड्स होता है। हम लोग इस कीवर्ड को डिस्कस करेंगे, कौन सा कीवर्ड क्या काम करता है। तो ये कीवर्ड यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस कीवर्ड से हम लोग एक कस्टम इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक कस्टम इमेज क्रिएट करते हैं, जिस कस्टम इमेज को हम लोग क्या करेंगे, इस कस्टम इमेज को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे इमेज है उस इमेज को यूज करके हम अपना एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। उस कस्टम इमेज को हमारे सिस्टम में सेव रखेंगे और वही इमेज हम लोग यूज करेंगे कंटेनर क्रिएट करने के लिए। तो ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कीवर्ड यूज करते हैं देख लेते हैं। तो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल विच यूजेस प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स फॉर क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड डॉकर इमेज। ठीक है, जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स है वो यूज करके हम लोग एक कस्टमाइज्ड डॉकर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जो डॉकर इमेज हम लोग पुल करते हैं उस डॉकर इमेज से हम लोग एक कस्टमाइज इमेज क्रिएट कर लेंगे हमारे काम के हिसाब से। ठीक है, तो कीवर्ड्स यूज्ड इन डॉकर फाइल इज केस सेंसिटिव। ओके, इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है। तो क्या कीवर्ड है, फ्रॉम कीवर्ड किस लिए यूज होता है, यूज टू स्पेसिफाई द बेस इमेज फ्रॉम विच द डॉकर फाइल हैज टू बी क्रिएटेड। मतलब कि डॉकर जो इमेज है, जो बेस इमेज है, तो वो कौन सा बेस इमेज है ये हम लोगों को डिफाइन करना है। तो वो कौन सा बेस इमेज से हम लोग अपना कस्टमाइज्ड इमेज क्रिएट करेंगे, तो वो डिफाइन करना है। वो डिफाइन हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड से करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड देके हम लोग इमेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनर। ठीक है, मेंटेनर मतलब ऑथर। ठीक है, तो ऑथर जो है इस इमेज का कौन मेंटेनर है या फिर ऑथर है, उसका नाम इसमें अगर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेंटेनर का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपको इन फ्यूचर इससे पता चल सकता है कि इस इमेज को किसने क्रिएट किया था। दिस रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑथर हु क्रिएटेड दिस डॉकर फाइल। ये डॉकर फाइल किसने क्रिएट किया था वो आपको इससे पता चल जाएगा, मेंटेनर। नेक्स्ट है CMD। CMD क्या है, दिस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इनिशियल कमांड दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंटेनर स्टार्ट। कंटेनर स्टार्ट होने के टाइम पे अगर हम लोगों को कोई भी कमांड इनिशिएट करना है तो ये आपके सिस्टम में इनिशिएट करने के लिए हम लोग ये कमांड, ये कीवर्ड यूज करेंगे। CMD कीवर्ड से हम लोग इनिशियल कमांड जो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट करेगा कंटेनर स्टार्ट होने के टाइम पे, तो ये हम
यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्या है? यूज टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट प्रोसेस that should be executed when container start. It can also be used for accepting arguments from the CMD instruction. क्या बोल रहे हैं कि एंट्री पॉइंट जो है, हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो कंटेनर रन करता है वो रन करने के लिए एक डिफॉल्ट प्रोसेस का जरूरत होता है। जैसा कि उबंटू बैश एंट्री पॉइंट से रन करता है, जो जेनकिंस है वो /sbin/tiny एंट्री पॉइंट से रन कर डिफॉल्ट प्रोसेस के जरिए रन करता है। और ये जो टॉमी है ये catalina.sh इस प्रोसेस डिफॉल्ट प्रोसेस से रन करता है। मतलब कि अगर आप उबंटू का जो कंटेनर है उसको अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको एक इंटरैक्टिव शेल में आपको बॉर्न अगेन शेल जो है बैश शेल उसमें आपको एंट्री मिलेगा। लेकिन अगर आप ये जेनकिंस में अगर लॉग एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरैक्टिव मोड में जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि जेनकिंस का जो लॉग फाइल्स है ना, वो लॉग फाइल्स वहां पे रन हो रहा है, जो कि हम लोग देखा था कि जेनकिंस रन करने के टाइम पे java-jar jenkins.var वो जो कमांड हम लोगों ने रन किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें कुछ लॉग फाइल्स हम लोगों को दिख रहा है। तो ये जो /sbin/tini ये जो डिफॉल्ट प्रोसेस है जेनकिंस का, वो प्रोसेस दिखाता है कि वो लॉग जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि उस प्रोसेस से ये jenkins.war का जो ये एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स है वो फाइल्स एग्जीक्यूट करता है। तो अलग अलग इमेज का अलग अलग एंट्री पॉइंट है जो प्री डिफाइंड है, डिफॉल्ट प्रोसेस है। हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। हम लोगों को कैसा डिफॉल्ट प्रोसेस चाहिए, हम लोग कैसा एंट्री पॉइंट चाहिए, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री पॉइंट डॉकर फाइल में हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। ओके, एक वन बाय वन हम लोग इसको सब कीवर्ड को देखेंगे एक एक करके कि किसका क्या काम है। रन कमांड जो है, रन कीवर्ड जो है, ये है यूज्ड फॉर रनिंग लिनक्स कमांड्स विद इन द कंटेनर। इट इज जनरली हेल्पफुल फॉर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर इन द कंटेनर। देखिए, ये जो रन जो कीवर्ड है और cmd जो कीवर्ड है, ये दो जो कीवर्ड है ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है। लेकिन cmd जो है ये कंटेनर स्टार्ट करने के टाइम पे इनिशिएट करता है, और ये जो रन कमांड है ये कस्टमाइज्ड जो इमेज है वो क्रिएट होने से पहले इनिशिएट होता है। मतलब कि कस्टमाइज जो इमेज है वो क्रिएट हो जाने के बाद आपका कमांड जो है वो रन करेगा। और ये जो यहाँ पे अगर हम लोग रन का जो कीवर्ड है इसको अगर हम लोग डॉकर फाइल में मेंशन करेंगे तो हमारा जो कस्टमाइज्ड इमेज क्रिएट होगा उसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड रहे आपके उस इमेज में, तो ये सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड होके आपका इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं कि हमारा अगर स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं तो यहां पे आपका जो रन है ये चलता है यहां पे, और आपका जो cmd एंट्री जो कीवर्ड है वो चलता है यहां पे। आप लोग अगर इसको कस्टम इमेज के तरह से देखें तो कस्टम इमेज के बाद ये कमांड रन होके आपका कंटेनर जो है ये आउटपुट करेगा। और यहाँ पे क्या है, आपका जो अगर रन के कीवर्ड के सामने आप अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं रन कीवर्ड के साथ, तो ये जो कस्टम इमेज क्रिएट होगा, ये कस्टम इमेज रन में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो बना के कस्टम इमेज बनेगा। ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, यूजर कीवर्ड किस लिए? यूज टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट यूजर हु शुड लॉग इन इनटू द कंटेनर। आप लोग अगर इस कंटेनर में मेंशन करना चाहते हैं कि कौन सा यूजर आपके कंटेनर में लॉग इन करेगा, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो आप यूजर कीवर्ड को यूज करके यूजर नेम आप एंट्री कर सकते हैं। वर्क डायरेक्टरी क्या है? यूज टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी इन द कंटेनर। हम लोग जब कंटेनर में लॉग इन करेंगे तो डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा होगा, कौन से डायरेक्टरी में हम लोग लैंड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वर्क डायरेक्टरी आप मेंशन कर सकते हैं। कॉपिंग द फाइल्स फ्रॉम द होस्ट मशीन टू द कंटेनर। अगर आपको जो कंटेनर है उस कंटेनर को रन करना है ऐसे कि आपके कंटेनर रन होने से आप
आपके होस्ट जो मशीन है, डॉकर होस्ट जो है, उससे कोई एक फाइल आपके कंटेनर में कॉपी हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ऐड जो कीवर्ड है उससे आप क्या कर सकते हैं, यूज फॉर कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम होस्ट टू कंटेनर। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर। अगर फाइल कोई डाउनलोड करना है आपके सिस्टम में, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं कंटेनर में, और आपको कंटेनर में डाउनलोड करने के बाद आपको कंटेनर को रन करना है, तो मतलब आप ऐसा देखेंगे कि आपके कंटेनर में वो फाइल डाउनलोड हो चुका है, और कंटेनर जो है वो कंटेनर आप होने के साथ साथ आपका जो ये फाइल है उस कंटेनर में अवेलेबल है। env क्या है, यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द एनवायरनमेंट वेरिएबल दैट शुड बी पास टू द कंटेनर। एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको अगर मेंशन करना है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मेरा MySQL जो कंटेनर है, उस MySQL कंटेनर को रन करने के लिए हम लोगों को एक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का जरूरत हो रहा था। तो अगर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको जरूरत हो, ठीक है, पासवर्ड उसमें MySQL में हम लोगों ने देखा था कि पासवर्ड इसमें आपको डालने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक देना पड़ रहा था, राइट। तो उस जैसा आपको अगर वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करना है कंटेनर पे, आप env कीवर्ड यूज कर सकते हैं। 11 पॉइंट, एक्सपोज यूज टू स्पेसिफाई द इंटरनल पोर्ट ऑफ द कंटेनर। अगर आपको कंटेनर में कोई भी इंटरनल पोर्ट स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए एक्सपोज आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई वॉल्यूम आपको मेंशन करना है, राइट, जैसा कि आपको हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में कि हम लोगों ने पर्सिस्टेंट डेटा पर्सिस्टेंट हमारे सिस्टम में रखने के लिए हम लोग वॉल्यूम अटैच कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को अगर आपको करना है कंटेनर में थ्रू डॉकर फाइल, आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द वॉल्यूम कीवर्ड्स। नंबर 13, अगर आपको लेबल देना है, यूज फॉर गिविंग लेबल टू द कंटेनर, अगर कंटेनर को लेबलिंग करना है तो आप लेबल कीवर्ड से कर सकते। ओके। नंबर 14, stop signal used to specify the key sequence that have to be passed in order to stop the container। अगर कंटेनर को स्टॉप करने का कोई सीक्वेंस आपको पास करना है, ठीक है, कि यूज टू स्पेसिफाई द की सीक्वेंस। अगर सीक्वेंशियली आपको अगर कंटेनर को स्टॉप करना है, स्टॉप ऑर्डर पास करना है, तो आप स्टॉप सिग्नल यहाँ पे यूज कर सकते हैं कीवर्ड। तो ये रहा कुछ बेसिक कीवर्ड्स जो हम लोगों ने सीखा, क्यों इसको यूज करते हैं, और हम लोग अभी देखेंगे प्रैक्टिकली कि इसका क्या क्या यूज होता है, यूज केस क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, नाम देंगे डॉकर फाइल बाय टेकिंग nginx एज द बेस इमेज। nginx बेस इमेज हम लोग यूज करेंगे एंड स्पेसिफाई द मेंटेनर एज ऑथर वन के नाम से ऑथर क्रिएट करेंगे एंड कंस्ट्रक्ट एन इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल। डॉकर फाइल से हम लोग एक इमेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड डॉकर इमेज बाय यूजिंग डॉकर फाइल। तो हम लोगों को क्या करना है, रूट में जाना है और एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है डॉकर फाइल, ठीक है। तो डॉकर फाइल जो है ये आप यहाँ पे एंट्री करेंगे रूट में आके, और ये जो आप फाइल यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं ये डॉकर फाइल नाम से ही कीजिए, बेहतर रहेगा। और कैसे करते हैं ये, जब आप जब यहाँ पे कमांड फायर करेंगे तो सिस्टम क्या करता है, डॉकर फाइल को ढूंढता है आपके सिस्टम में। अगर डॉकर फाइल आपने मेंशन कर दिया आपके प्रेजेंट डायरेक्टरी में, तो वो क्या करेगा, उसी में जाके ढूंढेगा कि क्या कीवर्ड्स है और उसी कीवर्ड से कस्टमाइज इमेज क्रिएट करेगा। तो देखते हैं कि कैसे क्रिएट करता है। नॉर्मली हम लोग एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे जैसे हम लोगों ने क्रिएट किया डॉकर फाइल, और इसमें कीवर्ड से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम क्या है, nginx, ठीक है, nginx बेस इमेज है तो फ्रॉम में nginx डाल दिया। तो और ऑथर कौन है, ऑथर है ऑथर वन, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, मेंटेनर के आगे जोड़ दिया। ओके, तो सिंपली इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके, और फाइल को सेव करके क्विट करना है। ऑलराइट, अभी क्विट करने के बाद टू बिल्ड एन इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल हम लोगों को क्या करना है, डॉकर बिल्ड -t टैग देना है, और टैग के बाद हमारा नाम देना है, ठीक है। कस्टमाइज्ड इमेज का क्या नाम हम देना चाहते हैं वो देना है,
और उसके बाद एक डॉट लगाना है। डॉट मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी, ठीक है, ये हम लोग सभी जानते हैं। डॉट मतलब सिंगल डॉट मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी, डबल डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी। तो ये यहाँ पे एंट्री कर दिया, और जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए Nginx का जो इमेज है वो डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को लोकली उसको नहीं मिला। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो लॉग्स यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉग्स जो है चेक कीजिए। डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर Nginx लेटेस्ट करके ये इमेज डाउनलोड किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मेंटेनर जो है वो ऑथर वन जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो कर दिया, और रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर जो कंटेनर रिमूव कर दिया, जो इंटरमीडिएट कंटेनर था वो रिमूव कर दिया है, और सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है ये कंटेनर को। ये है कंटेनर का आईडी, और यहाँ पे क्या है, MyNginx: एक नया कस्टम इमेज क्रिएट कर दिया है। तो डॉकर इमेजेस कमांड अगर आप फायर करेंगे तो यहाँ पे दो आपको इमेज दिखेगा, क्योंकि Nginx जो है ये डाउनलोड किया, और MyNginx जो है ये हमारा कस्टम इमेज क्रिएट किया है Nginx के साथ। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे डॉकर कंटेनर ls ये कमांड यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंटेनर यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया था, ऑलराइट। और हमारा जो इमेज है वो ये इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। इमेज आईडी यहाँ पे मेंशन किया, ये लॉग पे भी मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो एक कंटेनर बनाया और उसको रिमूव किया, ऑलराइट। मेंटेनर ऑथर रनिंग इन दिस कंटेनर, और उसको रिमूव करके हम लोगों को एक इमेज क्रिएट करके दिया, ठीक है। तो हम लोगों का गोल जो है यही है कि हम लोगों का कस्टम इमेज डॉकर फाइल से बनाना है। और कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कमांड में जो T है वो स्टैंड्स फॉर टैग, जैसे मैंने कहा कि इसको टैग करने के लिए -T यूज किया, और डॉट जो है सिंगल डॉट स्टैंड्स फॉर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। MyNginx इज द न्यू इमेज नेम, ऑलराइट। तो चलते हैं आगे। Whenever I start my container, I want a program to execute. मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जब कंटेनर को एग्जीक्यूट करता हूं, मैं जब कंटेनर को स्टार्ट करता हूं, तब वहां पे कोई एक कमांड या फिर कोई एक प्रोग्राम वहां पे एग्जीक्यूट करे। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए cmd ऐड करना है, ठीक है। cmd कीवर्ड, जैसा मैंने पहले कहा। तो cmd कीवर्ड से क्या हो सकता है कि आप अगर चाहे तो ये जो डेट कमांड है, इस डेट कमांड को फायर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप इसको इस कंटेनर को आप ओपन करेंगे तो ये जो डेट का जो कमांड है वो डेट कमांड यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। मतलब डेट कमांड फायर होगा, और उसके साथ ही आपका कंटेनर जो है वो कंटेनर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। हम लोगों ने एक CentOS बेस इमेज यूज किया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड्स के आगे लगा दिया। मेंटेनर है ऑथर वन, सेम ही है। और यहाँ पे एक नया कीवर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया, वो है cmd, जो कि डेट जो कमांड है उस डेट कमांड को फायर करेगा। तो इसको राइट करके क्विट कर रहे हैं, और उसके बाद टू बिल्ड एन इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल, हम लोग जानते हैं कि डॉकर बिल्ड -T, ठीक है। और उसके बाद कस्टम इमेज का नाम देना है, और जिस डायरेक्टरी में फाइल है उस डायरेक्टरी का लोकेशन आप दे सकते। तो आप डॉट दे सकते, या फिर ये जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /root, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फायर कर दिया तो देखिए ये जो CentOS का इमेज है ये पहले डाउनलोड होगा, ओके। डाउनलोड होने के बाद देखिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये जो कमांड है, ठीक है, cmd जो है, तो cmd यहाँ पे स्टेप 3 में देखिए यहाँ पे ऐड हुआ,
और उसके बाद कंटेनर रिमूव करके हमारा इमेज क्रिएट कर दिया। अभी डॉकर इमेजेस हम लोग अगर यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे माई सेंटोस नाम का एक इमेज क्रिएट हो गया है। ओके, अभी क्या करना है, अभी इसको हमको रन करना है। ठीक है, रन करेंगे और हमारा जो इमेज है, इमेज नेम है वो है माई सेंटोस। ऑलराइट, तो डॉकर रन और इंटरेक्टिव मोड में रन करना है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम में माई सेंटोस नाम से ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है। तो सिस्टम जो है वो लोकली पहले ढूंढता है, अगर उसको लोकल मिल जाता है माई सेंटोस नाम से इमेज, तो वो बाहर के नेटवर्क में नहीं जाता है। ठीक है, तो वो लोकली करेगा, और लोकली करके अगर उसको मिल जाता है तो उसको लोकली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो देखिए डॉकर रन किया। ऑलराइट, और डॉकर रन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि कमांड जो है उस कमांड को cmd जो था, ठीक है ना, उस cmd कमांड को कीवर्ड को यहाँ पे यूज किया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैं इस कंटेनर को जब इस इमेज को जब मैंने रन किया इंटरेक्टिव मोड में, तो इंटरेक्टिव मोड में ये हमको डेट जो है वो डेट दिखा दिया। ओके, तो ऐसा करके हम लोग cmd कीवर्ड जो है इसको यूज कर सकते हैं। इन वन डॉकर फाइल वी कैन have one cmd instruction. If we give to command cmd instruction, it executes the latest one. Okay, तो क्या बोल रहा है कि हम लोग जब डॉकर फाइल में cmd इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, वो cmd इंस्ट्रक्शन हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मल्टीपल टाइम यूज किया, जो वहां पे लेटेस्ट होगा वही यूज करेगा। ठीक है, जो पुराना है वो यूज नहीं करेगा। तो चलिए लेट्स ट्राई, हम लोग देखते हैं उसको क्या किया। इसमें हम लोग सिर्फ ये वाला जो कमांड है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं ये हमारा फाइल में। ठीक है, डॉकर फाइल में हम लोग इंसर्ट मोड में गए और वो जो नया फाइल है, नया लाइन है, इसको सिर्फ जोड़ दिया इसमें। तो देखते हैं इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलराइट, इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, वो इमेज को बिल्ड करना है। ठीक है, तो माई सेंटोस इमेज को बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद वो रिप्लेस हो गया है उसके साथ। ओके, अभी रिप्लेस हो जाने के बाद हम लोग अगर इसको फिर से रन करेंगे, तो देखिए डेट के वजह यहाँ पे ls-la ये वाला कमांड यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला कमांड का आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। राइट, तो यही यहाँ पे मैं कह रहा था कि जो लेटेस्ट cmd का इंस्ट्रक्शन होगा वही एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन किया था, वी गेट ls-la आउटपुट। राइट, चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। इन उबंटू कंटेनर आई वांट टू इंस्टॉल गिट इनिट। ठीक है, हम लोगों को इसमें एक उबंटू कंटेनर हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें प्री इंस्टॉल गिट रहेगा। ठीक है, उबंटू कंटेनर जब हम लोग इसमें हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उबंटू जो कंटेनर है वो गिट के साथ ही आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये रन कमांड यहाँ पे यूज किया, रन कीवर्ड यूज किया। ठीक है, तो रन कीवर्ड जो है ये कहाँ पे यहाँ पे यूज होता है ना, मैंने कहा क्या कहा था, यहाँ पे यूज होता है। apt get अपडेट जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, गेट जो है इंस्टॉलेशन ऑफ गेट वो यहाँ पे होगा। अभी जो कमांड cmd जो कीवर्ड था ना वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था, तभी जाके हम लोग जब कस्टम इमेज को रन कर रहे थे, इस कस्टम इमेज रन होके ये इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहा था, वो हम लोगों को आउटपुट यहाँ पे दे रहा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रन होने के बाद कस्टम इमेज क्रिएट होगा। जब उस कस्टम इमेज को हम लोग कंटेनर में एग्जीक्यूट करेंगे तभी हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो गिट है वो हम लोगों को गिट इंस्टॉल मिलेगा। जो अपडेट है, रिपोजिटरी अपडेट, वो ऑलरेडी अपडेटेड मिलेगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया। यहाँ पे फ्रॉम है, हम आप लोग जानते हैं फ्रॉम में बेस इमेज मेंशन करते हैं, मेंटेनर में ऑथर का नाम, और रन जो है, रन के बाद हम लोगों ने क्या किया, एपीटी गेट अपडेट, जिसके साथ रिपोजिटरी अपडेट होता है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एपीटी गेट इंस्टॉल -y, इसके साथ गिट नाम दे दिया। ठीक है, डॉकर फाइल ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे ये वाला ऐड कर दिया। ओके, उसके आगे वाला जो कमांड, आगे वाला जो लाइन था पहले वाला, वो लाइन के साथ रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, हम लोग सेम फाइल को यूज करके हम लोग करेंगे। नोट, CMD विल रन व्हेन कंटेनर स्टार्ट्स, जैसा मैंने कहा स्ट्रक्चर में, और रन जो है विल एग्जीक्यूट व्हेन इमेज इज क्रिएटेड, जब इमेज क्रिएट होता है तभी एग्जीक्यूट करता है रन, और CMD चलता है कंटेनर जब रन करता है तब। ठीक है, जैसा मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया। तो चलिए क्रिएट करते हैं। डॉकर बिल्ड -t, माई उबंटू है मेरा कस्टमाइज इमेज का नाम, और डॉट जो है ये है प्रेजेंट डायरेक्टरी में। तो प्रेजेंट डायरेक्टरी में देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी रन कर रहा है एपीटी गेट अपडेट, और उसके बाद ये हो रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ गिट। ठीक है, गिट इंस्टॉल हो रहा है। तो गिट इंस्टॉल हो जाने के बाद चलिए चेक करेंगे कि हम लोगों का जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या आया। तो डॉकर इमेजेस चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको माई उबंटू नाम का एक नया इमेज मिल जाएगा। ठीक है, जो उबंटू है उस उबंटू का साइज आप देख सकते हैं 77.8 MB है, लेकिन जो इमेज हम लोगों ने क्रिएट किया उसका साइज आप देख सकते हैं 186 MB। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रेपोजिटरी जो है उसको अपडेट किया, तो उसका साइज इसमें इंक्लूड हुआ, और उसके साथ हम लोगों ने गिट इंस्टॉल किया तो उसका साइज भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ। तो साइज में भी ये बढ़ गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो इमेज है उस इमेज के साथ रन कीवर्ड कैसे यूज किए। अभी कंटेनर को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कंटेनर एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या फर्क मिलता है। आगे हम लोग माई उबंटू के कंटेनर के अंदर, अभी यहां पे मैं अगर git -version ये रन करता हूं, तो देखिए यहाँ पे गिट वर्जन शो हो रहा है ना 2.34.1, राइट। अभी अगर हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके हम लोग अगर उस उबंटू में चलते हैं, ठीक है, उबंटू में, उबंटू का जो इमेज है उस उबंटू का इमेज अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए गेट -version अगर हम लोग रन करेंगे तो आपको दिखाएगा कि गेट कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें गेट इंस्टॉल्ड है नहीं, जो कि हमारे पहले ये कस्टम इमेज में ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट। तो इसमें रेपोजिटरी, इवन रेपोजिटरी भी यहाँ पे आपका अपडेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैशे बस्टिंग। तो कैशे बस्टिंग क्या होता है? Whenever an image is built from a Docker file, Docker reads its memory and checks which instructions were already executed. These steps will not be re-executed. It will execute only the latest instruction. This is a time-saving mechanism provided by Docker. क्या बोल रहा है कि ये जो Docker busting है, ये Docker busting कभी भी अगर आपके सिस्टम में कोई भी इमेज अगर Docker फाइल से क्रिएट होता है, ठीक है, तो डॉकर फाइल से अगर कोई भी इमेज आप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इमेज अगर आप मैंने कुछ इमेज बिल्ड किया और इमेज बिल्ड करने के बाद आपको अगर इसमें कोई चेंजेस आपको ऐड करना है, एज्यूम कीजिए कि आपके ये सिस्टम में उबंटू का आपने इमेज इसमें बिल्ड किया, उबंटू इमेज को बिल्ड किया, उसमें क्या किया आपने, रिपोजिटरी जो है उसको आपने यहाँ पे अपडेट किया, ऐसा इंस्ट्रक्शन एज अ कीवर्ड आपने दिया, ठीक है, इमेज बिल्ड किया और उसके साथ क्या किया आपने, apt get update, ये वाला इंस्ट्रक्शन आपको आपने ये कंटेनर को दिया
कि आपके जो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम कस्टमाइज इमेज बना के दिया एपीटी गेट अपडेट के साथ। ओके, तो एपीटी गेट अपडेट के साथ जब आपने इमेज को कस्टमाइज इमेज को बनाया, उस कस्टमाइज इमेज को बनाने के बाद आपको फिर से एक रिक्वायरमेंट आपका याद आया कि आपको क्या करना है, इसमें आपको गेट इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे गेट भी इंस्टॉल करना है। तो आप अगर उसी जो डॉकर फाइल में है, उस डॉकर फाइल से आपने फिर से ऐड कर दिया एक लाइन जो कि गेट इंस्टॉल करेगा। रन जो है, रन कीवर्ड डाल के आपने डाल दिया कि गेट इंस्टॉल करना है। तो ये क्या करेगा, आपको मालूम है कि आपके जो ये इमेज फिर से जब क्रिएट होगा ना, उसमें ये इतना दूर तक एपीटी गेट अपडेट, इतना दूर तक वो कुछ भी ऑपरेशन फिर से रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम जो है, सिस्टम चेक करेगा जो कि ये जो आपका इमेज है ना, इस इमेज का ऑलरेडी रिपोजिटरी जो है ये ऑलरेडी अपडेट है, और ये आपके मेमोरी में चेक करेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट है। ये सिस्टम के मेमोरी में चेक करेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, और दिस इज वेरी इंटेलिजेंट दैट इट विल नेवर री एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपके सिस्टम में फिर से वो इंस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा। इट विल एग्जीक्यूट ओनली द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब सिर्फ गेट इंस्टॉल करेगा, रेपोजिटरी इंस्टॉल नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये जो सिस्टम आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कैशे बस्टिंग कर रहा है, बिल्कुल वो टाइम सेविंग है। ठीक है, आपका बहुत टाइम बचाएगा। अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको एग्जांपल दिया कि एपीटी गेट अपडेट मतलब रिपोजिटरी अपडेट करके गेट इंस्टॉल करना है। ये अगर यहाँ पे चल रहा है तो एपीटी गेट अपडेट अगर हो चुका है तो गेट इंस्टॉल करेगा, एपीटी गेट अपडेट नहीं करेगा। लेकिन आपने सिस्टम में कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है जो कि बहुत लंबा टाइम ले रहा है। मान के चलिए कि 15-20 मिनट की, आधा घंटे के आसपास ये टाइम ले रहा है, और उसके बाद जाके नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल आपका टाइम सेव होगा, वो 30 मिनट्स आपका बच जाएगा ये कैशे बस्टिंग के वजह से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, आप उससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसा है कि जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया कि एपीटी गेट अपडेट जो है ये चलने के बाद गेट इंस्टॉल होगा। और मान के चलिए कि अगर वही सेम इमेज आप आज से 4 महीना बाद आप यूज कर रहे हैं, कंटेनर उस इमेज से क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके सिस्टम में ऑलरेडी मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे ऑलरेडी एपीटी गेट अपडेट चल चुका है। तो वो एपीटी गेट अपडेट मतलब रिपोजिटरी को अपडेट नहीं करेगा, बिना अपडेट किए गिट को इंस्टॉल कर देगा। तो आपको क्या है, गिट का करंट वर्जन आपके सिस्टम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये है डिसएडवांटेज इस प्रोसेस का, ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। बट absolutely this is a time saving mechanism provided by Docker, but there is a disadvantage. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार देखते हैं कि ये जो कैशे बस्टिंग है ये कैसे करता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेपो जो है वो अपडेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, गेट इंस्टॉल करेंगे, और उसके साथ हम लोग ट्री भी इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं। हमारे सिस्टम में क्या है, ऑलरेडी गेट जो है ये उबंटू जो इमेज हम लोगों ने लास्ट सिनेरियो में एग्जीक्यूट किया था ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ हम लोग अगर जब इस कमांड को रन, इस एंट्री को उस फाइल में अपडेट करेंगे, और उसके बाद जब कमांड को रन करेंगे तो गेट जो है ये दोबारा से इंस्टॉल नहीं होगा, रेपोजिटरी जो है वो दोबारा से अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम को क्या मिलेगा कि ट्री जो इंस्टॉल है वो उसको लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, और वो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम सिर्फ ट्री जो है उसको सिर्फ इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ पे डॉकर फाइल को एडिट कर दिया,
ऑलराइट, और एपीटी गेट अपडेट ऑलरेडी है, इंस्टॉल गेट ऑलरेडी है, ठीक है ना। अभी ट्री कमांड जो है, इस कमांड को सिर्फ ऐड कर देता हूं इसमें। इंसर्ट में गया और यहां पे आके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ इस लाइन को ऐड कर दिया। अभी ऐड करने के बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। लेट्स बिल्ड एन इमेज यूजिंग दैट एंड द कमांड माई उबंटू, ठीक है। माई उबंटू जो है वही हम लोग यूज करते हैं, ऑलराइट। या फिर आप यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं, उबंटू विथ ट्री, या फिर मैं एक काम करता हूँ, माई उबंटू 1 दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। माई उबंटू 1 दे दिया, ओके, और इसको रन किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेप्स जो है 5 स्टेप्स इसको रन करना था। पहला स्टेप जो है ये उबंटू जो है इसको डाउनलोड करना था। सेकेंड स्टेप है ऑथर जो है उस ऑथर का नाम देना था। कहां से लिया? यूजिंग कैशे, यूजिंग कैशे, कैशे मेमोरी यूज करके ऑथर का नाम यहां पे डाल दिया। एपीटी गेट अपडेट इसको भी रन करना था, लेकिन इसको भी क्या किया? यूजिंग कैशे, कैशे मेमोरी का इंस्ट्रक्शन यूज करके इसको भी रन नहीं किया। एपीटी गेट इंस्टॉल -y गिट, गिट को भी इंस्टॉल करना था लेकिन नहीं किया, ऑलराइट। जो आपका कंटेनर है उसमें आपका एज्यूम कीजिए कि ये 4 महीने बाद आप इसको रन कर रहे हैं ये डॉकर फाइल को, तो क्या है ये जो गिट है ये दोबारा से इंस्टॉल नहीं करेगा। कैशे मेमोरी इंस्ट्रक्शंस से उसको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये जो गिट है ये रन हो चुका है। तो नया उसको लेटेस्ट कमांड क्या मिला? एपीटी गेट इंस्टॉल -y ट्री, इसको ट्री इंस्टॉल करना था। तो सिर्फ ट्री जो है इस तो रन एपीटी गेट इंस्टॉल -y गेट, ये इसको गेट इंस्टॉल करना था लेकिन इसने गेट इंस्टॉल नहीं किया। आपके सिस्टम के कैशे मेमोरी इंस्ट्रक्शन में उसको मिल गया कि ये सिस्टम में ऑलरेडी गिट जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिस्टम क्या किया? सिस्टम को यही लेटेस्ट कमांड मिला कि एपीटी गेट इंस्टॉल -y ट्री, ट्री जो कमांड है, इस ट्री जो पैकेज है इसको सिर्फ इंस्टॉल करना है, तो उसको इंस्टॉल कर दिया विदाउट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किए बिना ही इसको प्रीवियस इंस्ट्रक्शन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन फॉलो किए बिना ही सिस्टम ने क्या किया है? आपके सिस्टम में लेटेस्ट जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करना था? पहले रिपोजिटरी अपडेट करना था, फिर स्टेप बाय स्टेप गेट, उसके बाद ट्री इसको इंस्टॉल करना था। तो यही है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इस डिसएडवांटेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस डिसएडवांटेज का एक बाईपास है, ठीक है। हम लोग इसको ओवरकम करने का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? आउटपुट कि स्टेप 2, 3, 4 इज यूजिंग कैशे ओनली, स्टेप 5 इज एग्जीक्यूटेड फ्रेशली, ठीक है।
तो इसका एडवांटेज है टाइम सेविंग मैकेनिज्म, टाइम सेव करता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है उसके साथ। तो डिसएडवांटेज का सोल्यूशन भी हम लोगों के पास है। Let's say you are running after 4 months, we are installing tree from APT which is updated long time back, ठीक है। तो ये बहुत पहले का जो रिपोजिटरी है उसको यूज करके इंस्टॉल कर देगा ट्री, करंट वर्जन नहीं इंस्टॉल होगा। तो अवॉइड दिस डिसएडवांटेज वी यूज कैशे बस्टिंग, ठीक है। कैशे बस्टिंग इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डबल एंड परसेंट सिंबल। अगर हम लोगों को इसको अवॉइड करना है, ठीक है, कैशे बस्टिंग जो हमारा फीचर्स है डॉकर में, इसको अगर ये इसका जो डिसएडवांटेज है उसको अगर हम लोगों को अवॉइड करना है तो हम लोग सिर्फ एक डबल एंड जो है डबल एंड परसेंट इस सिंबल को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। व्हिचएवर स्टेटमेंट इन द डॉकर फाइल हैज डबल एंड परसेंट विल बी री एग्जीक्यूटेड। जिस लाइन के बाद में ये सिंबल मिलेगा, डबल एंड का जो सिंबल है, ये अगर कोई भी लाइन के बाद में रहेगा तो वो वाला कमांड री एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। हम लोग वही जो हम लोगों ने किया इंस्टॉल पहले डॉकर फाइल में हम लोगों ने जो यूज किया था, तो वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है रन apt get अपडेट, उसके बाद देखिए n% जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद apt get इंस्टॉल होगा और उसके बाद git और ट्री जो पैकेज है ये इंस्टॉल करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। ऑलराइट, रिमूव कर दिया और इंसर्ट करके ये लाइन इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। सेव करके क्विट करते हैं और उसके बाद हम लोग बिल्ड करेंगे माई उबंटू, ओके, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे करेंगे माई उबंटू -2। तो देखिए यहाँ पे रेपोजिटरी जो है ये अपडेट हो रहा है, ओके। और उसके बाद गिट एंड जो ट्री, ये जो दो पैकेज है, ये दो पैकेज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट किया। हमारे सिस्टम का जो मेमोरी है, कैशे मेमोरी, वहां से इंस्ट्रक्शन, बिना इंस्ट्रक्शन लिए ये हमारे सिस्टम में नया कस्टमाइज्ड इमेज क्रिएट कर दिया है, ओके। ऑब्जर्व द आउटपुट स्टेप 3 इज नॉट यूजिंग द कैशे। हम लोग जैसे देखा यहाँ पे कैशे जो है वो यहाँ से यूज नहीं किया। अगर हम लोग यहाँ पे लॉग चेक करेंगे, ओके, स्टेप 3 में देखिए ये रनिंग इन, ये यहाँ पे आईडी दे रहा है, ओके। रन apt get अपडेट एंड ये जो कमांड है, ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ओके। नाम जो है, ऑथर का नाम वो कैशे से ले लिया, जो इमेज है वो भी हमारे पहला जो उबंटू इमेज है वहीं से यूज किया, लेकिन जो रिपोजिटरी अपडेट करने का कमांड है उसको नया से री एग्जीक्यूट किया। ऑलराइट, सो create a docker file for using ubuntu as base image and install java in it, ठीक है। download jenkins word and make execution of java-jar jenkins.word as the default process। हम लोगों ने क्या देखा, एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके। तो every docker image come with default process, as long as default process is running the container will be in running condition। जैसा मैंने कहा आपको कि आपके सिस्टम में अगर आप कंटेनर रन करते हैं तो हर एक कंटेनर का एक अलग अलग डिफॉल्ट प्रोसेस रहता है, ठीक है। डिफॉल्ट प्रोसेस रहता है, हर एक कंटेनर का डिफॉल्ट प्रोसेस होता है। जैसा मैंने कहा कि उबंटू जो है इसका डिफॉल्ट प्रोसेस होता है बैश, जेनकिंस जो है इसका डिफॉल्ट प्रोसेस होता है sbin/tiny, टॉमकैट जो है, जिसको हम टॉमी कहते हैं, इस इमेज का डिफॉल्ट है कैटलीना
डॉट sh, ये रहता है डिफॉल्ट प्रोसेस। तो अगर ये डिफॉल्ट प्रोसेस रन हो रहा है तो इस डिफॉल्ट प्रोसेस रन होने से हम लोगों को क्या मिलता है, इसका जो एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो प्रोसेस रन करता है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कैसे रन होता है, क्योंकि इसमें मेंशन्ड है कि आपके जो आपका जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर को रन होने से ही ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो उसको हम लोग एंट्री पॉइंट कहते हैं। तो वो एंट्री पॉइंट अगर यहाँ पे मेंशन होगा, हर एक डॉकर इमेज का एक एंट्री पॉइंट मेंशन होता है, अगर वो एंट्री पॉइंट रन करता है तो आपका कंटेनर रन करेगा, अगर वो एंट्री पॉइंट स्टॉप हो जाता है तो आपके कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, द मोमेंट द डिफॉल्ट प्रोसेस इज क्लोज द कंटेनर विल बी एग्जिटेड, कंटेनर बंद हो जाएगा। लेट्स रिमूव ऑल द डॉकर कंटेनर। ठीक है, सब डॉकर कंटेनर को रिमूव कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं डॉकर कंटेनर क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी डॉकर कंटेनर अवेलेबल नहीं है, रिमूव करने का जरूरत नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन 1, व्हेन वी स्टार्ट ubuntu कंटेनर वी यूज बिलो कमांड, राइट, डॉकर रन $name एंड उसके बाद कंटेनर नाम, और इसको हम लोग क्या करते हैं, IT इंटरेक्टिव मोड में अगर हम इसको रन करेंगे और इस ubuntu जो इमेज है इससे अगर हम लोग रन करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये हम लोग कंटेनर के अंदर चले गए और यहाँ से अगर हम लोग कंट्रोल दबा के P and Q दबाया तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर गए। अभी यहाँ पे डॉकर कंटेनर ls अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कमांड जो है, कमांड इसके अंडर ये है बैश। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोसेस। हम लोग यहाँ पे जब कंटेनर को रन किया तो ये प्रॉम्प्ट में हम लोग चले गए। क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोसेस जो है ये बैश शेल है। ठीक है, बैश प्रॉम्प्ट दिखाएगा, बॉर्न अगेन शेल है। ठीक है, तो हम लोग जब जेनकिंस को एग्जीक्यूट करते हैं इसी तरह, तो हम लोग जेनकिंस के इस प्रॉम्प्ट में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जेनकिंस के इस प्रॉम्प्ट में नहीं जाते, ये जो इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है, ये इस पॉइंट में हम लोग जा नहीं पाते। हम लोग वहां पे लॉग जो है वो दिखाता है हम लोगों को। ओके, तो इसलिए इस जो भी इमेज है उस इमेज का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अलग अलग होता है। और कंटेनर C1 इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में रन कर रहा है। और ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन वी स्टार्ट जेनकिंस कंटेनर वी यूज बिलो कमांड। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं जेनकिंस के साथ -d डिटैच मोड में हम लोग रन करेंगे इसको। ऑलराइट, जेनकिंस एक जो इमेज है उसको रन कर रहे हैं और डिफॉल्ट पोर्ट में हम लोग इसको कर रहे हैं, इसलिए -P डाला है। और डिटैच मोड में रन करेंगे, जेनकिंस के इंटरेक्टिव मोड में नहीं जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में जाने से वहाँ पे लॉग शो करेगा। राइट, हम लोग इसको रन कर दिया, लोकली नहीं है, वो पुल कर रहा है इमेज, थोड़ा वेट करना है। हो गया। ऑलराइट, अभी कंटेनर को अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे डॉकर कंटेनर ls, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफॉल्ट प्रोसेस है /sbin/tini। ठीक है, इसका डिफॉल्ट प्रोसेस ये है। तो इस डिफॉल्ट प्रोसेस से हम लोग जो है इंटरेक्टिव मोड में हम लोग अगर जाएंगे तो हमको ये बैश शेल नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट करना है, इंटरेक्टिव मोड में जाना है। अगर हम लोग इसको बैश प्रॉम्प्ट में अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए बैश प्रॉम्प्ट में। ऑलराइट, नाउ यू वांट टू ओपन इंटरेक्टिव टर्मिनल एंड टू एंटर जेनकिंस। बैश से हम लोग कर सकते हैं। इन ubuntu कंटेनर आई कैन डायरेक्टली गो इनटू इंटरेक्टिव टर्मिनल, whereas in Jenkins I am running an additional command exec. ठीक है, let's try to go to interactive terminal in Docker. alright, Docker में आपको अगर हम लोगों को Jenkins में इंटरेक्टिव टर्मिनल में जाना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, हम लोग बैश में, बैश जो है इस बैश को एग्जीक्यूट किया। इस बैश को एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ,
हम लोग जेनकिंस में आ गया। ऑलराइट, अभी हम लोग यहां से अगर एग्जीक्यूट कर गए, ठीक है, एग्जीक्यूट कर गए, अभी एग्जीक्यूट करने के बाद इन उबंटू कंटेनर आई कैन डायरेक्टली गो इनटू आईटी टर्मिनल, राइट। हम लोग आईटी टर्मिनल में जा सकते। उबंटू में हम लोग जैसा जब जब हम लोगों ने कंटेनर लॉन्च किया, हम लोग आईटी यूज करके इंटरेक्टिव मोड में जा सकते। व्हेयरएज इन जेनकिंस आई एम रनिंग एन एडिशनल कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट करके हम लोगों को जाना पड़ता है। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्टली हम लोग अगर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे हम लोग इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग इसको लॉग देखेंगे, ठीक है, सिर्फ लॉग हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट प्रोसेस है वो /bin/tini है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है इसको मिलेगा। ऑलराइट, और इस पासवर्ड से हम लोगों को क्या करना है, जेनकिंस को एग्जीक्यूट करना, जेनकिंस को कॉन्फ़िगर करना है। जेनकिंस जो कॉन्फ़िगर करना है उस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को इस प्रॉम्प्ट का कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हम लोग जब जेनकिंस इंस्टॉल किए थे, कॉन्फ़िगर किए थे, इस प्रॉम्प्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा हम लोगों को वो ब्राउज़र में करना है काम, ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट प्रोसेस जो है वो इस तरह से बनाया गया है। वी आर नॉट गेटिंग इंटरेक्टिव टर्मिनल। अगर हम लोग इंटरेक्टिव टर्मिनल से जेनकिंस को रन करेंगे तो हमको इंटरेक्टिव टर्मिनल नहीं मिलेगा। ओके, आई वांट टू रन टॉमकैट एज कंटेनर, ठीक है। अगर हम लोग कंटेनर में अगर टॉमकैट को रन करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए हो गया, डाउनलोड कंप्लीटेड। अभी डॉकर कंटेनर एलएस करने से आप यहाँ पे देखिए इसका डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट प्रोसेस क्या है, catalina.sh है ना, catalina.sh है, जो कि यहाँ पे कमांड के नीचे आ रहा है। ऑलराइट, तो इसका जो है, इसको अगर हम लोग इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे तो इसको कुछ डिफरेंट प्रोसेस मिलेगा। ओके, तो डॉकर कंटेनर एलएस से हम लोग इसको देख सकते हैं। ऑब्जर्व द कमांड सेक्शन, इट टेल्स यू द डिफॉल्ट प्रोसेस दैट गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन वी स्टार्ट द कंटेनर। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं थ्रू एंट्री पॉइंट। ओके, तो जैसे क्या है कि कंटेनर जो है टॉमकैट का catalina.sh है, जेनकिंस जो है वो है /bin/tini, ठीक है ना। यहाँ पे है, ये है बैश, ये है डिफ़ॉल्ट प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस अलग अलग कंटेनर के लिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चल रहा है। तो बैश इज नथिंग बट द टर्मिनल। तो हम लोग इसलिए टर्मिनल पे लॉगिन कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैश प्रोसेस चल रहा है। फॉर लिनक्स बेस्ड कंटेनर द डिफ़ॉल्ट प्रोसेस इज शेल प्रोसेस। ओके, एक्स ऑफ शेल प्रोसेस आर बैश शेल, बॉर्न शेल, ठीक है। तो इस तरह का जो शेल है, तो शेल प्रोसेस जो है ये डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है लिनक्स के लिए। तो इसलिए लिनक्स में डिफ़ॉल्ट प्रोसेस यहाँ पे बैश शेल, बॉर्न शेल कोई भी है वो यहाँ पे रन हो रहा है। हेंस वी आर एबल टू एंटर इंटरेक्टिव मोड इन उबंटू। इसलिए हम लोग उबंटू में इंटरेक्टिव मोड में जा पा रहे हैं। ओके, वी आर ट्राइंग टू चेंज द डिफ़ॉल्ट प्रोसेस ऑफ द कंटेनर। अभी कंटेनर का हम लोग को डिफ़ॉल्ट प्रोसेस चेंज करना है, ठीक है। हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ओके, चलिए देखते हैं। फ्रॉम उबंटू मेंटेनर जो है ऑथर का नाम डाल दिया, रन करके एपीटी गेट अपडेट करेगा, एपीटी गेट इंस्टॉल करेगा डिफ़ॉल्ट जेडीके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा बनाते हैं जिसमें हमारा जो उबंटू सिस्टम है इसमें जेनकिंस जो है ये रन करेगा, ठीक है। जेनकिंस को रन करने के लिए जैसा एंट्री पॉइंट चाहिए वैसा एंट्री पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो रन करेंगे क्या है कि डिफ़ॉल्ट जेडीके जो है इसको इंस्टॉल करेगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जब अगर जेनकिंस को
इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक फाइल का ज़रूरत था jenkins.word, जिसको हम लोग डाउनलोड किए थे mirrors.jenkins.io इस वेबसाइट से, राइट। अगर अगर आपको देखना है हमारा पहला सेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आप हमारा जो जेनकिंस का जो सेशन है उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए हम लोगों ने कौन सा वाला वेबसाइट यूज़ किया था, तो वही वेबसाइट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यूज़ करके ये फाइल को डाउनलोड करना है। कहाँ पे डाउनलोड करेंगे? स्लैश डायरेक्टरी में। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, नया एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, एंट्री पॉइंट। क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे? क्या था? java-jenkins.word, यही था ना कमांड। तो उसको हम थोड़ा इस तरह से लिखेंगे, जो हमारा जो वर्ड था उसको हम लोग इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे, और एक इन्वर्टेड कमा के अंदर जो कंटेंट है उसको अलग करेंगे कॉमा से। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पहला जो है उसको हटा के यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, ये जो उबंटू का जो इमेज है, हम लोग इस उबंटू इमेज से जो हमारा कस्टम इमेज क्रिएट करने जा रहे हैं, उस कस्टम इमेज से हम लोग अगर कंटेनर रन करेंगे, उस कंटेनर में जेनकिंस रन होगा। ठीक है, जैसा जेनकिंस लॉग हम लोगों ने देखा वैसा ही इस उबंटू वाला जो सिस्टम है इसमें होगा। ठीक है, कैसे होता है चलिए देखते हैं। डॉकर बिल्ड किया और माई उबंटू देके कस्टम इमेज का नाम डाल दिया, तो ये हो गया हमारा कस्टम इमेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक हमारा कस्टम इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी इस इमेज को रन किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैशे बस्टिंग फीचर्स यूज किया, तो वो पहला वाला जो स्टेप्स था वो नहीं किया। अभी जेडीके डाउन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, और इसके बाद जाके jenkins.word फाइल जो है वो वाला फाइल सिस्टम में डाउनलोड होगा, होके वो ये जो इमेज है ये इमेज क्रिएट हो जाएगा। तब जब भी जाके कभी भी आप अगर इस इमेज को रन करना चाहेंगे बाद में, तो वो इमेज रन होगा विथ जेनकिंस। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो स्टेप्स चल रहा है, स्टेप 5 आउट ऑफ 6, यहाँ पे देखिए jenkins.word जो फाइल है, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इससे सिस्टम जो है इसके बाद इमेज क्रिएट करेगा। ये क्रिएट हो गया हमारा जो कस्टम इमेज था my12-3 नाम से, ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, हमारा जो पहला कंटेनर चल रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे इमेजेस अगर आप चेक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए -3 नाम से एक इमेज क्रिएट हो गया है, कस्टमाइज्ड इमेज है जो कि 922 MB का है। अभी इस इमेज को अगर हम लोग रन करेंगे तो इसमें क्या होगा, ठीक है, हम लोग इस कंटेनर को रन करेंगे। कंटेनर को रन करने से देखिए क्या होता है। यह है उबंटू का कंटेनर, लेकिन सॉरी, माई उबंटू 3, यह है उबंटू का कंटेनर, लेकिन यहां पे देखिए क्या है, जेनकिंस रन हो रहा है, राइट। जैसा जेनकिंस अगर कंटेनर आप रन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इस जेनकिंस का लॉग आ रहा है, लेकिन सिस्टम जो है, ये सिस्टम उबंटू का सिस्टम है, राइट, लिनक्स सिस्टम है। So observe the logs and generated on the screen. We got logs related to Jenkins. Jenkins is fully up and running. ठीक है ना, इस तरह का log यहाँ पे दे रहा है। It's an Ubuntu container. But it is behaving as a Jenkins container. Okay? तो Control C दबा के यहाँ से exit कर सकते हैं। और यहां से आप चेक कर सकते हैं प्रोसेस। एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। टर्मिनल में कुछ, टर्मिनल जो है वो हैंग कर गया है। ये सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इंस्टेंस को एक बार रिबूट कर लेते हैं। हमारा जो ये डॉकर होस्ट है, इसका रिसोर्स जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो ये जेनकिंस का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसमें प्रॉपर्ली रन नहीं हो पा रहा है।
कि हम लोगों का सिस्टम जो है ये फिर से स्टार्ट हो गया है, रिबूट हो गया है सिस्टम। अभी एक बार फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। सक्सेसफुली कनेक्टेड और रूट में मैं आ गया। ओके, तो जहाँ पे मैंने ये इसको क्लोज किया था, तो यहाँ पे देखिए डॉकर कंटेनर ls, यहाँ पे कोई भी अभी कोई कंटेनर है नहीं। और यहाँ पे हाँ, हम लोगों का डॉकर फाइल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं डॉकर फाइल को। तो डॉकर फाइल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो उबंटू का डिफ़ॉल्ट प्रोसेस क्या है? उबंटू का डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है /bin/bash, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो जेनकिंस है, ये जेनकिंस, अगर हम लोग इस डॉकर फाइल को हम लोग यहाँ पे बिल्ड करेंगे, हम लोग अगर इस डॉकर फाइल को बिल्ड करेंगे यहाँ पे डॉकर इमेजेस, ओके, ऑलरेडी बिल्डेड है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ myubuntu और -3, ठीक है, इसको रन करने से ये यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर डॉकर कंटेनर ls यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर डॉकर ps-a ये वाला कमांड मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि myubuntu जो है ये क्या है, उबंटू है, वो बैश प्रॉम्प्ट के साथ है, बैश शेल में। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने myubuntu 3 जो इमेज क्रिएट किया था उसका एंट्री पॉइंट चेंज किया था, तो उसमें क्या आ गया कमांड, java-jar and jenkins.var, ये वाला जो कमांड है, इस कमांड को यहाँ पे रन हो रहा है। ऑलराइट, तो यही था हमारा एंट्री पॉइंट का जो ऑप्शंस। ऑलराइट, तो ये एंट्री पॉइंट से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोसेस में। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा इमेज हम लोगों ने क्रिएट किया, कस्टमाइज्ड इमेज जो हम लोगों ने क्रिएट किया, ये कस्टमाइज्ड इमेज कहाँ पे सेव हो रहा है? ये कस्टमाइज्ड इमेज हमारे सिस्टम में सेव हो रहा है, राइट। लेकिन एज्यूम कीजिए ये सिस्टम अगर किसी तरह से क्रैश कर गया या डेटा लॉस हो गया तो क्या होगा? तो वो हमारा इमेज भी लॉस हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमारा एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको हमारे hub.docker.com जो रेपोजिटरी है, ठीक है, उस रेपोजिटरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं एंटरप्राइज वर्जन से आप अपने सिस्टम में अपने लोकल एनवायरनमेंट में डॉकर का रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। डॉकर का रेपोजिटरी क्रिएट करके अपने लोकल में भी एक अलग स्टोरेज में आपका जो ये कस्टमाइज्ड इमेज है उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे hub.docker में hub.docker.com इस लोकेशन में अब हमारा जो कस्टमाइज्ड इमेज है इसको कैसे वहाँ पे पुश करके वहाँ पे सेव करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।